डीए पर पड़ेगा बड़ा असर। जनवरी में कितनी बढ़ेगी पेंशन? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। AICPIN के दिसंबर 2024 के आंकड़े जनवरी 2025 में मिलने वाले डियरनेस अलाउंस पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। AICPIN एक आर्थिक सूचकांक है जो देश में मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाता है। ये श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और सरकार इसका उपयोग डीए निर्धारित करने के लिए करती है। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार AICPIN में लगातार वृद्धि देखी गई है। इस ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद है, जिससे जनवरी 2025 में डीए में लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है, जो इसे बढ़ाकर 56% तक ले जा सकती है। AICPIN क्या है और डीए पर इसका प्रभाव? एक पिन एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो देश में कीमतों के स्तर और मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाता है। ये श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है और सरकार इसका उपयोग डीए निर्धारित करने के लिए करती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण भत्ता है जो हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। जनवरी 2025 में डीए पर संभावित प्रभाव। यदि ये ट्रेंड जारी रहता है तो जनवरी 2025 में डीए में लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है, जो इसे बढ़ाकर 56% तक ले जा सकती है। ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। एकपिन और मुद्रास्फीति का संबंध। एकपिन में वृद्धि का अर्थ है मुद्रास्फीति में वृद्धि। चूंकि एकपिन में कम से कम दिसंबर 2024 तक वृद्धि होने की उम्मीद है, इसलिए यह स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों पर प्रभाव। यदि डीए जनवरी 2025 में 3% बढ़ जाता है तो न्यूनतम वेतन 540 रुपए बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए वृद्धि 270 रुपए होगी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। साथ ही केंद्रीय पेंशन भोगियों को मिला वरदान, केंद्र सरकार का तोहफा। भारत सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल की शुरुआत की है। ये पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से ट्रैक करने और सभी रिटायरमेंट भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने में मदद करता है। भविष्य पोर्टल कैसे बना पेंशनर्स के लिए वरदान? ऑनलाइन पेंशन आवेदन। रिटायर कर्मचारी अब ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन आवेदन कर सकते हैं, जिससे मैन्युअल प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम होता है। पेंशन केस की ट्रैकिंग। अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपने पेंशन मामलों की स्थिति जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये पोर्टल ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है, जिससे कर्मचारी अपने केस की प्रगति को ऑनलाइन देख सकते हैं। भविष्य पोर्टल के माध्यम से EPPO इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाता है, जिसे डिजिलॉकर में भी स्टोर किया जा सकता है। इससे दस्तावेज संभालना आसान हो जाता है। रिटायरमेंट से जुड़ी सभी जानकारी एक जगह। पोर्टल पर पेंशन स्लिप, फॉर्म 16 और लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध है। कैसे काम करता है भविष्य पोर्टल? भविष्य पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है। ये पेंशन मंजूरी प्रक्रिया और भुगतान को तेज और सुरक्षित बनाता है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की देरी का सामना न करना पड़े। इसकी मदद से पेंशनर्स और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते, डियरनेस अलाउंस का भुगतान शुरू कर दिया है। ये फैसला लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इस लेख में हम डीए एरियर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हम इस फैसले के पीछे के कारणों और इसके लाभों पर भी चर्चा करेंगे। डीए एरियर क्या है? डीए
एरियर या डियरनेस अलाउंस अरियर्स वो राशि है जो कर्मचारियों को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। ये तब होता है जब सरकार डीए की दर में बढ़ोतरी करती है, लेकिन उस बढ़ी हुई दर का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता। डीए एरियर की ये कहानी कोविड-19 महामारी से जुड़ी हुई है। मार्च 2020 में जब देश में लॉकडाउन लगा, तब सरकार ने आर्थिक संकट के कारण डीए में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। ये फैसला जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू रहा। इस दौरान डीए की दर 17% पर फ्रीज रही। कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता रहा, लेकिन डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई। जुलाई 2021 से डीए फिर से बढ़ाया गया, लेकिन पिछले 18 महीनों का एरियर बाकी था। डीए एरियर का भुगतान प्रक्रिया। सरकार ने डीए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती है। भुगतान का तरीका। एरियर की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। समय सीमा। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। प्राथमिकता। पहले चरण में निचले वेतनमान के कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। विभागवार भुगतान। अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की गई है। इस फैसले का कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारियों पर प्रभाव। आर्थिक राहत। कर्मचारियों को बड़ी राशि एकमुश्त मिलेगी, जो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगी। मनोबल में वृद्धि। ये कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करेगा। बचत और निवेश। कई कर्मचारी इस राशि का उपयोग बचत या निवेश के लिए कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। खपत में वृद्धि। बड़ी संख्या में लोगों के पास अतिरिक्त धन आने से बाजार में मांग बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी खर्च। ये सरकार के लिए बड़ा खर्च है, जो राजकोषीय घाटे को प्रभावित कर सकता है। डीए एरियर से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां। हालांकि ये फैसला कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं। वित्तीय बोझ। सरकार पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रशासनिक चुनौतियां। इतने बड़े पैमाने पर भुगतान करना एक जटिल प्रक्रिया है। समानता का मुद्दा। कुछ लोग इसे केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभकारी मान सकते हैं। मुद्रास्फीति का खतरा। बड़ी राशि का प्रवाह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। डीए एरियर और भविष्य की योजनाएं। सरकार ने डीए एरियर के भुगतान के साथ साथ भविष्य के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई है। नियमित डीए संशोधन। अब हर 6 महीने में डीए की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा। डिजिटल भुगतान। भविष्य में ऐसे भुगतानों को और अधिक कुशल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। पारदर्शिता। सरकार डीए संशोधन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की योजना बना रही है।